बोलो, यज्ञ और मान, ये दो बातें हैं, इनको जोड़ दो तो क्या बन गया? यजमान। क्या बन गया? अच्छा, मान किसे कहते हैं? सम्मान, आदर। अच्छा, मान से दुख मिलता है कि सुख? सुख मिलता है। बच्चा भी मान चाहता है, स्त्रियां भी मान चाहती है, वो स्वीपर भी मान चाहता है। जाति का कोई भी, गरीब हो अमीर हो, सब मान चाहते हैं। तो हमको चाहिए कि हम किसी का कभी अपमान न किया करें। ध्यान रखना, किसी का अपमान करना भगवान का अपमान करना। अपमान अगर करना है तो केवल एक का करो। किसका? जो मानवता का हत्यारा है। ऐसे आतताई आतंकियों का ही अपमान होना चाहिए, दुष्टों का, दुराचारियों का, भ्रष्टाचारियों का होना चाहिए। लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि ये समाज सुंदर बना रहे हैं। मान सब कुछ है। तो फिर मैंने वेद से पूछा, भगवान ये मान रहता कहां है? अब सुनना मेरी बहनों, बेटियों, माताओं, सब ध्यान से। भगवान बोले, जहां यज्ञ रहता है वहां मान रहता है। पूरक है दोनों एक दूसरे के। जहां मान होगा वहां यज्ञ भी मिलेगा, और जहां यज्ञ होगा वहां मान भी होगा। तो यज्ञ किसे कहा? केवल हवन को तुम यज्ञ मत समझ लेना। मैंने भगवान कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा, सुनो बेटा, दुनिया के सब अच्छे कामों का नाम यज्ञ है। तुम अच्छे मन से अभाव दूर करने के लिए बाजार लगाते हो, व्यापार करते हो, दुकान चलाते हो, तो ये भी तुम्हारा क्या है? बोलो, यज्ञ है। कल्पना करो, तुमने अपने मोहल्ले में एक दुकान खोल ली, माचिस और मोमबत्ती की। अब तुमने क्या किया? अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए जब माचिस की और अगरबत्ती की या मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी तो उनको बड़ी दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास में ही मिल जाएगा। अभाव दूर कर। कल्पना करो, रजपुरा में केवल एक ही दुकान है माचिस की, और माचिस की जरूरत तो सबको पड़ेगी। बबराला में उसके बाद तुम्हारे पास माचिस खत्म हो गई और पूरे रजपुरा में माचिस किसी के पास है ही नहीं, दुकान ही नहीं, तो कहां जाओगे? जल्दी बताओ। बबराला जाओ। और पड़ोस में ही दुकान खोली तो फिर अब तुम्हें बबराला जाने की जरूरत नहीं, पड़ोस में ही माचिस, वहां भी 2 रुपए की मिलती।